खबर हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने भाजपा पर हार की बौखलाहट में निराधार के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा को बयान देने से पहले अपने कार्यकाल की ओर भी देखनी चाहिए। देखिए साहब, हमने पहले भी जिक्र किया था और बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने बार बार लोगों को आगाह किया था कि ये जो महंगाई है, डीजल, पेट्रोल या गैस की कीमतें जो बढ़ रही है, ये केवल मात्र इसलिए रुकी थी कि चुनाव था कुछ राज्यों में। तो वो लोगों को समझ तो आता है, मुझे समझ नहीं आता, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे। बड़ा सरल था कि चुनाव निकलते ही ये तो बढ़ना ही था, बढ़ाना था। जब तक चुनाव थे तब तक वो सारा घाटा ठीक था, क्योंकि चुनाव थे, वोट लेने थे। अब इनको वोट मिल गया, सरकार बन गई वेस्ट बंगाल में। अब आपको उसका बोझ आम जनता को पड़ेगा। अभी तो ये शुरुआत है। अब हर दिन आज चौथी बार जो है कीमतें बढ़ी है। हम ये कहते हैं कि आप उसकी वजह से जो आज महंगाई है, आप डीजल, पेट्रोल, गैस को मत देखें। हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को आप मार्केट में जाए, छोटी छोटी चीज़ आपके सामने है कि दूध की कीमतें कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं, सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। सरकार का सारा फोकस, भारत सरकार का, लोगों को कन्फ्यूज़ करने में, या कोई चीज़ एंटी पीपल होता तो उस मुद्दे को दबाने में रहता कि दूसरा मुद्दा कैसे आगे लाया जाए, मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। मतलब प्रयास ये रहता है कि जो कोर मुद्दे हैं, जनता उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे। लेकिन लोग अब समझ रहे हैं, बहुत बड़ी मार आने वाले समय में, और ज़्यादा महंगाई की मार आम आदमी को पड़ने वाली। जबकि होना ये चाहिए था कि आप अपनी ड्यूटी जो है डीजल पेट्रोल में कम करके, भारत सरकार उस ड्यूटी को कम करते लोगों को राहत देती। जो भी प्राइस में फ़र्क आया है उसको, उनको जो है अपनी ड्यूटी कम करनी चाहिए थी। आपको अभी 3 लाख करोड़ रुपया आरबीआई ने दिया, आप कर रहे क्या हो? कहाँ लगाते हो इस पैसे को? युवाओं के लिए लगाओ, किसानों के लिए लगाओ, मजदूरों के लिए लगाओ। 3 लाख करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। पहले भी 100 कुछ डॉलर प्रति बैरल था रेट, 147 तक भी गया, लेकिन 124 डॉलर प्रति बैरल रहा 2014 से पहले। लेकिन उस वक़्त कीमतें क्या थी? 60 रुपये, 65 रुपये। आज आपका 124 में नहीं अभी टच किया, और आपने कीमतें कितनी कर दी? 102 रुपया, 104 रुपये आज पेट्रोल डीजल शिमला में बिक रहा है। कमर्शियल सिलेंडर आपने फरवरी से आज तक 1350 रुपये बढ़ा दिया। आप क्या करना चाहते हो? बस सिर्फ वोट लिया, उसके बाद जनता जाने महंगाई, जनता जाने वो जहाँ जाए। मैं समझता हूँ ये महंगाई की बहुत बड़ी मार, साथ में बेरोज़गारी और साथ में महंगाई। हिंदुस्तान जैसे देश में ये दोनों मुद्दे हमेशा बर्निंग रहेंगे, इसकी हमेशा महत्व रहेगा। जहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ पर महंगाई और बेरोज़गारी हमेशा अहम मुद्दे होंगे। तो मैं ये चीज़ें हैं, अब लोग समझ रहे हैं। लोगों को एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जो राज कर रहे हैं उनकी मंशा क्या है? केवल सत्ता को बनाए रखना। जब वोट का टाइम आया, किसी राज्य का चुनाव आया, उस वक़्त कुछ और चुनाव के बाद कुछ और फैसले हो रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी, वो क्या है? हमारे बेरोज़गार युवा साथी, उनकी एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। हर व्यक्ति को, जब परिवार में बच्चा पढ़ेगा, उसको कामकाज चाहिए, रोज़गार चाहिए, या उसको सरकारी नौकरी चाहिए, उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज ये हालत हो गया कि वो
विद इन 4-5 डेज उसकी जो मेंबरशिप थी वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ी, सबसे बड़ी वो एक हिसाब से पार्टी बनी। तो उसको फेस करने की ज़रूरत है, उसके पीछे की युवा साथियों की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। वो कौन करेगा? हमारी सरकार करेगी, जो जनता ने बनाई है। उससे भागने से कोई मतलब नहीं। जो आपको दिख रहा है कि इस तरह से लोग सोच रहे हैं युवा साथी, आप